गुड मॉर्निंग मॉडर्न किड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को घर पर रहकर निरंतर रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, अपनी संस्कृत की पुस्तक लीजिए। आज हम संस्कृत में पाठ 10 यानी 10वां पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में हमें जो पढ़ना है सुभाषितानी, वो कुछ अच्छी बातें हैं जिनको हम जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपका वर्क आज का क्या है। तो चलिए मेरे साथ में पढ़िए पाठ 10 सुभाषितानी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न हि सुप्तसः सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खे मृगाः। इसका मतलब होता है बच्चों, परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, मन में सोच लेने से नहीं। यदि हम कोई चीज़ परिश्रम करेंगे, मन में सोचेंगे, तो वो चीज़ कभी पूरी नहीं होती जब तक हम उसके लिए परिश्रम नहीं करते हैं। परिश्रम को करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। जिस प्रकार सिंह को भी शिकार करने के लिए, मृग का शिकार करने के लिए, हिरण का शिकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, सोते हुए सिंह के मुंह में कभी भी हिरण नहीं आता। मीन्स अगर क्या हिरण सो रहा होता है और उसके मुंह में क्या सिंह सो रहा होता है और उसके मुंह में हिरण आ जाता है? नहीं। उसके लिए हिरण को खाने के लिए भी सिंह को परिश्रम करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे भी जो मनोरथ हैं, हमारे भी जो कार्य हैं, वो परिश्रम करने से ही पूरे होंगे, मन में सोचने से नहीं। अगर हम ये सोचे कि हम पढ़ लेंगे तो हम फर्स्ट आ जाएंगे, सही बात है, सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसके लिए पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ सोचेंगे, तो क्या हम फर्स्ट आएंगे? नहीं। हमें फर्स्ट आने के लिए क्लास में पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रिय ही वाक्यम वचने का दरिद्रता। इसका मतलब होता है मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तो फिर प्रिय वाक्य बोलो, मीन्स मीठा वचन बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कमी कभी नहीं रखनी चाहिए। हमें जो है, यदि मीठा वचन बोलने से सब प्रसन्न होते हैं तो हमें मीठा ही हमेशा बोलना चाहिए, ठीक है। अगर हम मीठा बोलेंगे तो सभी हमसे प्रसन्न रहेंगे और सभी लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे। फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणोनि जनाः, शुष्क वृक्षास्य मूर्खस्य च नमन्ति कदाचन। इसका मतलब होता है जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति जो हैं हमेशा झुक जाते हैं। जब फल आ जाते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति जो होते हैं, जिनके पास में गुण होता है, वो अपने गुणों के कारण झुक जाते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, और जो जिस प्रकार शुष्क वृक्ष तने खड़े रहते हैं, उसी प्रकार मूर्ख भी हमेशा तन करके ही खड़े रहते हैं। अर्थात हमें अपने अंदर नम्रता के भाव रखने चाहिए। जिस प्रकार फल आ जाने पे फल के वृक्ष जो हैं वो झुक जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी ज्ञान प्राप्त हो जाने पे नम्र हो जाना चाहिए और शुष्क वृक्ष और मूर्खों की तरह तन करके नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी के 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो आपका वर्क है बच्चों, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको ये 2 सुभाषितानी के ये दोनों जो हैं दोहे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अर्थ सहित लिखने हैं। सबसे पहले आप डालेंगे 10वां पाठ सुभाषितानी और ये दोनों दोहे लिखेंगे और इनके अर्थ भी आपको बुक में नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप इनके अर्थ लिखेंगे, या जो अर्थ मैंने आपको बताया है अगर वो समझ में आता है तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है। ये कार्य आप करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। आज के लिए संस्कृत में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।